हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेमोरी ऑफ बायो। आज हम लोग पढ़ेंगे पेनक्रियाज के बारे में। हमें पता है पेनक्रियाज हमारा एक बहुत सी इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। आप इसको एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हैं। जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसके हम एक्सोक्राइन रोल को पढ़ते हैं। ये डिफरेंट एंजाइम को रिलीज़ करता है जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में बहुत ही हेल्प करता है। लेकिन इसके जब हम एंडोक्राइन पार्ट के पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम डिफरेंट इसके हार्मोन्स को पढ़ते हैं जो कि बॉडी में रेगुलेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी हेल्प करते हैं हमारे ग्लूकोज के इनटेक में। तो अभी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में एंडोक्राइन पार्ट पर ही फोकस करेंगे। सो देखिए, जब हम लोग किसी ग्लैंड की बात करते हैं, जैसे ग्लैंड हो गया, तो ग्लैंड हमेशा सेल से ही बनेंगे। सेल से बनते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स भी होते हैं। जो पेनक्रियाज में जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से मिल करके बनता है। देखिए, आइलेट ऑफ लैंग पेनक्रियाज बहुत बड़ा है। अब उसमें हर जगह आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेम कंसंट्रेशन में नहीं रहता है, टेल पार्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। मेनली टेल टेल पार्ट से ही एंडोक्राइन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। शायद आपको भी पता नहीं होगा टेल पार्ट क्या होता है पेनक्रियाज का। तो पेनक्रियाज में डिफरेंट पार्ट होते हैं, हेड, नेक, बॉडी, टेल। उस तरह से एक पार्ट है टेल जो कि पीछे तरफ रहता है, तो उसको बोलते हैं, वहाँ पे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब देखिए, ये सेल है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, जैसे अल्फ़ा सेल हो गया हमारा, बीटा सेल हो गया हमारा, डेल्टा सेल हो गया। जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है वो 1 to 2 मिलियन होता है, 1 से 2 मिलियन होता है। पेनक्रियाज में बहुत सारे सेल होते हैं। जो 1 से 2 मिलियन यह है, यह केवल 1 से 2% पार्ट ही सेल का कवर करता है। उसके बाद हम बात करते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, जैसे अल्फ़ा सेल हो गया, बीटा सेल हो गया, डेल्टा सेल हो गया। जो अल्फ़ा सेल होता है वह ग्लूकागॉन रिलीज करता है। यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा कि यहाँ पे ग्लूकागॉन है, ग्लूकोजेन नहीं है। दोनों में अंतर होता है। अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे सब कुछ डिटेल में। जो अल्फ़ा सेल है वो ग्लूकागॉन रिलीज करता है और बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करता है। बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करता है और डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन रिलीज करता है। सबसे पहले हम सोमैटोस्टैटिन को कवर कर लेते हैं। देखिए, ये एक इन्हिबिटरी हार्मोन्स है। स्टैटिन का मतलब ही होता है रोकना। तो ये दूसरे जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, इन सबको यह चेक करता है या इनहिबिट करता है, ऐसा आप समझिए। इसका कुछ ज़्यादा फंक्शन नहीं होता है, मेनली इनहिबिशन ही होता है सोमैटोस्टैटिन। और सोमैटोस्टैटिन केवल पेनक्रियाज से नहीं रिलीज होते हैं, बहुत जगह ये हमारे डाइजेस्टिव पार्ट से भी रिलीज होते हैं, हमारे एंड पिट्यूटरी पार्ट से रिलीज होते हैं। तो सोमैटोस्टैटिन एक कॉमन हार्मोन्स है, यहाँ से भी रिलीज होता है डेल्टा सेल से। उसके बाद अब हम लोग फोकस करेंगे हमारे बीटा सेल इंसुलिन पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी हार्मोन्स है। उसके ऊपर हम लोग अभी फोकस करेंगे। देखिए, हम अभी मैं आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें पता है जब हम लोग फूड को इंटेक करते हैं, जो हमारा फूड है वह सिम स्टमक में इंटर करता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। उसके बाद इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे हम यहाँ से एनर्जी को ऑब्टेन कर सकें। और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है और जिसे ब्लड हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए, मान लीजिए ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये। अब यहाँ से ग्लूकोज हमारा ये इंटर हुआ, ये ब्लड स्ट्रीम में पहुँच चुका है। अब ब्लड स्ट्रीम में पहुँच चुका है। अब इस ब्लड स्ट्रीम में जब यहाँ से हम लोग फूड इंटेक करेंगे तो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। देखिए, ये हमारा पेनक्रियाज है जो कि सी शेप ड्यूटेनम के अंदर रहता है, मतलब इम्बेड रहता है। अब जब ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है तो क्या होता है, उसको कुछ पार्ट जो देखिए अब क्या है, मेनली इसका ग्लूकोज का काम क्या है कि फूड यह सेल को पहुंचेगा, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लेकिन जब ये सेल के पास जाता है, ये ग्रीन रंग का दिखाया गया ये सेल है, जब ये सेल के पास जाता है तो देखिए यहाँ पे ये क्लोज हो जाता है, ये इसकी एंट्री बंद हो जाती है, सेल के साथ नहीं बंद हो सकता। इसके लिए जब वो सेल को अगर जाना चाहता है उसके लिए उसको ज़रूरत होती है किसकी, देखिए IG+I लिखा है ना, तो इंसुलिन की ज़रूरत होती है। क्या, लेकिन सोचिए अगर इंसुलिन मान लीजिए कहीं से आ गया बीटा सेल से, तो क्या तब भी इंटर कर पाएगा? तब भी इंटर नहीं करेगा, क्योंकि इंसुलिन समझ लीजिए की है। जब तक वो लॉक को पहचानेगा नहीं कि इस लॉक को खोलना है, तब तक कैसे ग्लूकोज को अंदर कोई भेज सकता है। मान लीजिए इंसुलिन एक चाबी है, अब आप दरवाजे को खोलना है तो वहाँ पे आप ताला भी रहना चाहिए ना, दरवाज़ा कहाँ, चाबी लगाएंगे कहाँ? तो वो ताले का नाम होता है GLUT4, जो कि एक रिसेप्टर है, समझ लीजिए इंसुलिन का रिसेप्टर है। अगर ये ख़राब हो गया तब भी ग्लूकोज एंटर नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर सही होता है तो ग्लूकोज इंसुलिन से आराम से एंटर कर जाता है। अब बात आती है ये इंसुलिन आती कहाँ से। तो देखिए,
जब ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ता है तो कुछ ग्लूकोज बीटा सेल में एंटर करते हैं और बीटा सेल रिलीज करता है इंसुलिन, और ये इंसुलिन हमारे काम में आ जाता है ग्लूकोज को एंट्री प्रोवाइड करने में। अब देखिए यहाँ पे दो प्रॉब्लम हो सकती है। एक, या तो बीटा सेल इंसुलिन रिलीज ही ना करें, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम यह हो सकता है कि बीटा सेल इंसुलिन रिलीज कर रहा है लेकिन हमारे पास ये GLUT4 नाम का रिसेप्टर नहीं है, रिसेप्टर पहचान नहीं पा रहा है इंसुलिन को, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह में डिजीज़ हो जाता है। अभी हम बात करेंगे कुछ चीज़ें और। देखिए, अगर ये पहचान नहीं, और इस तरह के डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़। देखिए, डायबिटीज़ मतलब होता है कि जब मान लीजिए अब यूरिन में हमारे ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा कि ब्लड में जब ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा तो ये सेल तक इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, या इंसुलिन का रिसेप्टर काम नहीं कर रहा है, या इंसुलिन नहीं है, तो सेल इसका अपटेक नहीं कर पाएंगे और इसका कंसंट्रेशन ब्लड में ही ज़्यादा रहेगा, जो कि यूरिन के थ्रू ग्लूकोज को निकाला जाता है। और इसी तरह के डिजीज़ को हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा दो तरह के डायबिटीज़ को, डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। आप काफ़ी कंफ्यूज भी होंगे इनमें। तो आपको सबसे पहले इतना जानना है कि जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है उसका पेनक्रियास से कोई लेना देना नहीं है। पेनक्रियास की जब बात करते हैं तो डायबिटिक मेलाइटस ही आता है, और जो टाइप 1 और टाइप 2 है ये डायबिटीज़ मेलाइटस के ही पार्ट होते हैं। सबसे सिंपल बात ये हमने बोला अभी कि कई बार दो प्रॉब्लम हो सकती है, या तो इंसुलिन रिलीज़ ना हो तो उसको बोल देंगे टाइप 1, और इंसुलिन रिलीज़ हो रही है लेकिन रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं तो उसको बोल देंगे हम टाइप 2। ये दो तरह की हमारी प्रॉब्लम हो गई। अब देखिए, जिसमें अगर इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो रहा है तो हम लोग अगर बाहर से इंसुलिन दे देंगे तो वो काम करने लगेगा, बॉडी फंक्शन ठीक से परफॉर्म होने लगेगी, ग्लूकोज का इंटेक ठीक से होने लगेगा। तो उसको बोलते हैं कि मतलब अगर हम डिपेंड है ना, मैं डिपेंड हूँ, अगर मेरे अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो मैं इंसुलिन पे डिपेंडेंट हूँ, कोई इंसुलिन देगा तो मैं सही हो जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए इस डिजीज़ को, टाइप 1 डिजीज़ को बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। लेकिन अगर मेरा रिसेप्टर ख़राब है, कितना भी आप इंसुलिन दीजिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो काम ही नहीं करेगा हमारे अंदर। तो इसलिए उसको बोलते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। तो ये हमारा डायबिटीज़ डिजीज़ हो गया दो टाइप का। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंसुलिन एंड ग्लूकागोन के और भी काम को। देखिए, इंसुलिन रिलीज कब होता है? जब ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। अब जब ऑलरेडी हमारे पास ग्लूकोज हाई अमाउंट में है तो क्या मुझे ग्लूकोज बनाने की ज़रूरत है? नो। तो नो नीड ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। जब इंसुलिन रिलीज हो रहा है मतलब हमें ग्लूकोज बनाने की ज़रूरत नहीं है। ग्लूकोज बनाने को बोलते क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो हमें ज़रूरत नहीं है तो मैं क्या करूँगा? प्रिवेंट करूँगा ग्लूकोज को बनने को, इसको बोलते हैं प्रिवेंट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका काम है, इंसुलिन का काम है। देखिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? मतलब नए ग्लूकोज का बनना। नए ग्लूकोज मतलब ऐसा नहीं कि हम स्टोर्ड फॉर्म में जो ग्लूकोज स्टोर्ड फॉर्म में उसको रिलीज़ कराएं तो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं बोलेंगे। हम पूरी तरह से नए ग्लूकोज को ही फॉर्म कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर हम, देखिए ये हो गया, और हम स्टोर फॉर्म को भी ब्रेक होने से रोकेंगे। देखो इंसुलिन क्या करता है, सबसे पहले इंसुलिन का काम क्या होता है, जिससे ये सब चीज़ें तो इंटेक करवा दिया, लेकिन अगर कुछ ग्लूकोज बच गए जो उसको सेल की ज़रूरत नहीं है तो वो लीवर में उसको ग्लूकेजन के फॉर्म में स्टोर कर देता है। तो क्या इंसुलिन के रहते हुए ग्लूकेजन को ब्रेक किया जाएगा? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हमें ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है ना। ग्लूकेजन को देखिए, ग्लूकेजन को अगर ब्रेक करेंगे तो ग्लूकोज बनता है, लेकिन अभी हमारे पास ग्लूकोज ऑलरेडी है, मुझे ज़रूरत नहीं है ग्लाइकोजन को ब्रेक करना। इसलिए ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस मतलब तोड़ना, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रिवेंट करता है कौन? इंसुलिन। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लाइकोजन को बनाएगा, क्योंकि देखिए स्टोर करना है, इंसुलिन ग्लूकोज एक्स्ट्रा अमाउंट में है तो ग्लाइकोजिनोसिस को प्रेफर करेगा। देखिए सब चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, वर्ड में काफ़ी होता है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस को प्रिवेंट कर रहा है मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रिवेंट कर रहा है मतलब ग्लूकोज को नए नए ग्लूकोज बनाने को रोक रहा है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन को ब्रेक होने को भी रोक रहा है, ग्लाइकोजन को बनने को प्रमोट कर रहा है, और ये प्रोटीन को भी ब्रेक करना नहीं चाहेगा, क्योंकि प्रोटीन ब्रेक होने से भी ग्लूकोज एनर्जी मिलती है, लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं, हमारे पास ग्लूकोज ऑलरेडी अमाउंट में है,
हम उसको भी ब्रेक करना नहीं चाहेंगे। तो ये सब काम हो गया इंसुलिन का। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्लूकागॉन की, जो कि अल्फ़ा सेल से रिलीज होता है, तो यह जस्ट इसका देखिए अपोजिट काम करता है। यह रिलीज कब होता है? देखिए ग्लूकागॉन, नाम देखिए ग्लूकागॉन मतलब ग्लूकोज चला गया, ग्लूकोज गॉन। जब ग्लूकोज कम हो जाए ब्लड स्ट्रीम में तब यह रिलीज होता है। तो ये सेलुलर अपटेक को भी कम करेगा, इससे ग्लूकोज कम खर्च हों। अब ग्लूकोज नहीं है तो ग्लूकोज बनाने की भी ज़रूरत है, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी प्रेफर करेगा, ग्लाइकोजन नहीं बनाएगा। देखिए ग्लाइकोजन क्या है, एक स्टोर है, जब हमारे पास एक्स्ट्रा रहेगा तभी हम स्टोर करने के लिए यूज करेंगे कुछ भी चीज़ें। तो हम अब ग्लाइकोजन नहीं बनाएंगे, हालांकि ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज ज़रूर बनाएंगे। तो हम जैसे इंसुलिन प्रिवेंट कर रहा था ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, लेकिन यह क्या करेगा, प्रमोट करेगा और ग्लाइकोजन को बनाने को प्रिवेंट करेगा। ग्लाइकोजन बनना नहीं चाहिए और प्रोटीन को भी ब्रेक करना चाहेगा, जिससे कि हमें एनर्जी मिले। तो ये सब चीज़ें इंसुलिन और ग्लूकागॉन के फंक्शन के बारे में हो गई। अगर आपको कोई डाउट आता है सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और हमारे यूट्यूब चैनल मेमोरी ऑफ बायो को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा देंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री प्रेजेंट है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।